तो नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो बहुत टाइम से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, तो वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ रही थी। तो आज फाइनली फिर से वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। तो चलिए लेट्स प्ले लर्न टुगेदर, कुछ नया साथ में सीखते हैं। तो स्वामी विवेकानंद कौन है, आप सबको पता ही है कि स्वामी विवेकानंद कौन है। वो बाद में बात करते हैं, लेकिन आज हमारे सेटअप में गणपति जी ऐड हुए हैं। अब यही हमारे साथ रहेंगे, हमको सपोर्ट करेंगे। और आप सबको भी गणेश चतुर्थी चल रही है, तो उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद कौन थे। हम सब लोग जानते थे कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, हमारे देश को बहुत प्रगति के मार्ग पे ले गए हैं। फिर हमारे जो यूथ है उनको मोटिवेट भी बहुत किया है। तो आज बस उनकी ही स्टोरी लेके आया हूँ कि एक दिन की बात है, स्वामी विवेकानंद जी और उनके साथ उनका एक कुत्ता था। वो दोनों टहल रहे थे। स्वामी विवेकानंद उस कुत्ते को घुमा रहे थे अपने साथ। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ एक लड़का आता है, वो बहुत ही बेचैन होता है। तो वहाँ लड़का आता है और पूछता है स्वामी विवेकानंद जी से कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं हाँ पूछिए, क्या पूछना है। तो वो कहता है कि मैं बहुत ही परिश्रम करता हूँ, बहुत ही मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं आपका प्रश्न का उत्तर तो दूंगा, उसके पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। वो लड़का कहता है क्या करना पड़ेगा। आप मेरे कुत्ते को ले जाओ और उसको टहला के लाओ। तो वो लड़का कुत्ते को ले जाता है। फिर बहुत देर हो जाती है, आधा घंटा जैसा हो जाता है। फिर वो लड़का वापस आता है। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि कुत्ता होता है वो बहुत ही थक गया होता है, लेकिन लड़के के मुंह पे अभी भी ऐसा ही स्मित होता है और वो थका नहीं है ऐसा लगता है। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आपने तो मेरे कुत्ते को यार थका दिया इतना सारा घुमा के। तो वो लड़का कहता है कि हाँ, वो रास्ते में जो भी आ रहा था उसको ये भौंकता था, उसके पीछे भागता था, इसलिए ये थक गया। लेकिन मैं शांति से चल रहा था, इसलिए मुझको थकान नहीं हुई। हम दोनों ने रास्ता तो उतना ही तय किया है, लेकिन मुझको थकान नहीं हुई, इसको थकान हो गई। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यही आपके प्रश्न का उत्तर है। तो वो लड़का कहता है कि कैसे, मैं कुछ समझा नहीं। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आप जितना दूसरों को देखोगे वो करने जाओगे कि हाँ ये सफल है, इसको देखता हूँ अब ये मैं करता हूँ, तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। आप दूसरों के पीछे भागोगे, आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। तो वो लड़का समझ जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि हम देखते हैं कि हमारा फ्रेंड डॉक्टर बन रहा है, तो चलो अब हम भी डॉक्टर ही बनेंगे। मेरा फ्रेंड ने साइंस ली है, तो चलो अब हम भी साइंस ही लेंगे। फिर हम सफल नहीं हो पाते। फिर हम अपनी लाइफ में बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है कि यार काश मैंने वो किया होता, वो मुझे पसंद था, मैंने ये क्यों किया। और वो हमारी लाइफ कभी कभी बहुत ही गंदी तरीके से बर्बाद कर सकता है। एक हमारा गलत डिसीजन हमारी लाइफ की धज्जियाँ उड़ा दे जाए। इसलिए ऐसा मत करो। अपने खुद के बारे में पहले सोचो कि मुझे किस में इंटरेस्ट है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ये करूँगा तो भले ही 2 पैसे में कम कमाऊँगा, लेकिन इससे मुझे खुशी मिलेगी। मैं अपनी लाइफ में शांति से रात को सो पाऊँगा कि वो डॉक्टर बन रहा है तो मैं भी डॉक्टर बनूँगा, वो कर रहा है तो ये मैं करूँगा, वो ऐसा कर रहा है तो वो सफलता है, वो अपनी लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल है तो उसको देख के आप वो करने लगो। ऐसा नहीं होता दोस्तों। खुद के बारे में सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे किस में खुशी मिलती, वो करो। आप जो लोगों को फॉलो करते रहोगे तो कुत्ते का जैसा ही होगा कि आप थक जाओगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप एक दे रखोगे कि मुझे ये करना है, तो आप लड़के जैसा बन सकते हो। शांति से वहाँ पहुँच जाओगे, फिर भी आपको थकान नहीं होगी। अपनी लाइफ में आप सक्सेस हो पाओगे। फिर आप पे है आप क्या सोचते हो। मैंने ये स्टोरी कह दी है। और जो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।